अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। नमस्कार, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं डिजिटल गुरु अभिजीत में। आज हम भारत के भूगोल की पाठ्यक्रम की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि हमारे भारतवर्ष में कितने प्रकार की झीलें हैं और उन झीलों में से हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको मोटे तौर पे बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि झील किसे कहते हैं, समझेंगे झीलों के प्रकार कौन कौन से हैं तथा सभी राज्यों में अलग अलग महत्वपूर्ण इंडिया लेवल पे कौन कौन सी झीलें हैं, तथा वन लाइनर महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद अंत में हम प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस को देखेंगे। झील किसे कहते हैं? झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ होता है। झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व है। झील जो है वो नदी की तरह बहाव में नहीं होती है, उसमें कोई फ्लो नहीं होता है, वाटर स्टेबल होता है हमारा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। आइए अब देखते हैं झीलों के प्रकार। सबसे पहले मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें वह झीलें हैं जिन झीलों का पानी पीने योग्य होता है। अगली है खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें वह झीलें हैं जिनमें वह पानी होता है जो सॉल्टी होता है, जो पीने लायक नहीं होता। यह अक्सर आपको समंदर के आसपास देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है हिमनदीय झीलें। यह अक्सर आपको ग्लेशियर्स के पास देखने को मिलेंगी। इनका नाम ही इसलिए हिमनदीय झीलें हैं क्योंकि यह ग्लेशियर से पिघले हुए पानी से ही बनती हैं। अगली है कृत्रिम झीलें, जिन्हें मानव खुद बनाता है। जैसे हमने कहीं पर बांध बनाया तो वहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ, उसको हम कृत्रिम झील कहते हैं। ज्वालामुखी झीलें, ज्वालामुखी झीलों का निर्माण तब होता है जब ज्वालामुखी के सूख जाने के बाद उसका जो क्रिएटर होता है उसमें जब पानी भर जाता है तो उससे ज्वालामुखी झील का निर्माण होता है। अगली है गोखुर झील और लैगून झील। इन दोनों झीलों को हम विस्तार में पढ़ते हैं चित्र के साथ। गोखुर झील और लैगून झील को विस्तार में पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास है गोखुर झील। इसको गोखुर झील इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो इसको गोखुर झील इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो इसकी शेप है यह गाय के खुर जैसी है। ठीक है। अच्छा, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। आपको पता है जब भी नदियाँ पहाड़ों से बहते हुए नीचे आती हैं, ठीक है, तो प्लेन्स में आके नदी कभी भी सीधी नहीं बहती है। ढलान ऊपर नीचे होने के कारण नदियाँ ऐसे मिएंडर करते हुए बहती हैं। जब भी देखो, अगर आप नदी को यहाँ से देखोगे तो इसका बहाव इधर से आ रहा है, इधर को जाके फिर ऐसे घूम के फिर ऐसे जा रहा है। ठीक है। अब होगा ये कि समय के साथ साथ जब भी यहाँ पानी आएगा तो स्पीड में आपको यहाँ पर टकराता हुआ नजर आएगा। यहाँ जब भी पानी टकराएगा टकराएगा और एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये आपस में ये जो बीच में धरती है इसको चीरता हुआ नदी को सीधा कर देगा। ठीक है। तो फिर नदी यहाँ से सीधी बहने लगेगी ऐसे। ठीक है, इतना समझ गए। अब क्या हुआ, ये जो पार्ट था यह नदी से अलग हो गया और नदी सीधी बहने लगी। अब यह जो साइड में पार्ट बच चुका है यह क्या बन गई, हमारी झील। समझ गए। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। ठीक है। अब देखते हैं लैगून झील क्या होती है। लैगून झील क्या है कि आपको समंदर के किनारे मिलेगी। यह जो आपको देख रहे हैं ये समंदर है और समंदर के पास एक कुछ उथला हुआ यह भूस्थल होता है। होता यह है कि जब पानी की लहरें आती हैं तो यह इस भूस्थल से इस पार पानी को छोड़ देती हैं, जमा कर देती हैं। जब भी धकेल आती है पानी की, जोर से बहाव आता है, तो यहाँ पानी जमा हो जाता है। साथ ही साथ समुद्र में जो कचरा है वो इस भूस्थल पे, ये जो आप देख रहे हैं, इस पे आपको जमा होता हुआ वो मिल जाएगा। ये जो भूस्थल है यहाँ पर उसका एक तरह से बॉर्डर बन जाएगा और इस पार हमारा, ये जो इस पार है, इस पार हमारा पानी जमा हुआ रहेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, लैगून झील। ठीक है। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। अब हम भारत के राज्यों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील। ठीक है। आप देख समझ पा रहे हैं हर एक झील के अंत में क्या आ रहा है, नाग। नाग तो आपको कैसे याद रखना है, जम्मू कश्मीर में क्या है, नाग। उससे अगली झील कौन सी है, विस नसर झील। कौन सी, विस नसर झील। नाग से आपको याद रख सकते हैं, जहाँ नाग है वहाँ विष भी होगा ही। यह केवल एक माध्यम है याद करने का। अगली मानस बल झील। मानस बल झील, मानस मतलब मानव। ठीक है। मानस बल झील, जहाँ पर इतने सारे नाग होंगे उसमें विष भी होगा, वहाँ पर मानस को बल तो चाहिए, मानव को बल तो चाहिए। तो ये इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि नाग नागिन, ठीक है, नाग है, नागिन है, विष है, तो वहाँ पर मानव को बल होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद डल झील, जिसको श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट है वूलर झील, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, एक नंबर पक्का। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड में देखते हैं नैनीताल झील। जिन भी झीलों के नाम के पीछे ताल शब्द आएगा वह ऑलमोस्ट 90% झीलें जो हैं आपको उत्तराखंड में ही देखने को मिलेंगी।
लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं 2-3 झीलों के नाम और बताऊंगा जो उत्तराखंड में नहीं हैं। लेकिन यदि आपने एग्ज़ाम में तुक्का लगाना हुआ तो उत्तराखंड मार्क कर दीजिएगा जिन झीलों के नाम के पीछे ताल शब्द होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नैनीताल उत्तराखंड में है, सातताल, राक्षस ताल, माला ताल, देवताल, नौकुचियाल ताल, खुरपा ताल एंड रूपकुंड, जिसको कंकाल झील भी कहा जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि 500 से भी अधिक कंकाल पाए गए थे, जिसको रहस्यमय झील भी कहा जाता है। तो रूपकुंड महत्वपूर्ण झील है उत्तराखंड की। इसके अलावा कुछ झीलें जिनके नाम के पीछे ताल आता है लेकिन वह उत्तराखंड की नहीं है, तो वो कौन कौन सी हैं? सूरज ताल झील जो हिमाचल प्रदेश में है, एक ग्लेशियर लेक है। और चंद्रताल झील वह भी हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा आप इसको सूरज और चांद के साथ ऐसे याद रख सकते हैं, सूरज चांद, चांद जैसे लोग कहाँ होते हैं? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और अगर उनको गुस्सा आ जाए तो वह सूरज से भी तेज होता है, सूरज ताल झील। ठीक है, नेक्स्ट, ये केवल याद करने की एक ट्रिक है। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सी झील है? रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल, तो राम जी की जन्मभूमि, राम जी का निवास कहाँ? उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिक्किम। सिक्किम में है चुलामू झील। चुलामू झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह हमारा है भी इस रीजन में है, तो आपको पता है कि एग्जामिनर इस भाग से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाकर हमें एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मणिपुर। मणिपुर में सबसे महत्वपूर्ण झील है लोकतक झील। लोकतक झील पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है। आप इसको शॉर्ट ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं? मणिपुर में मतलब मणि, मणिपुर से मणि। लोकतक, लोकतक मतलब लोग ताकते हैं, लोग देखते हैं किसको? केबू लामजाओ नेशनल पार्क को। मणि देकर लोग ताकते हैं राष्ट्रीय पार्क को। ठीक है, और उस राष्ट्रीय पार्क का नाम अगर आपको याद रखने में कठिनाई हो रही है तो नाम भी कुछ ऐसा है, के बोलाम चाओ, मतलब क्या बोलते हो? के बोलो, क्या बोलते हो? तैरता हो नेशनल पार्क। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इसको फ़नी तरीके में याद रख सकते हो। आई होप आपको इस प्रकार की ट्रिक्स मज़ेदार लग रही होंगी। मुझे अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। यदि आपको इस प्रकार की ट्रिक्स में मज़ा नहीं आ रहा तो हम ये स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में है राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डीडवान झील, सांबर झील। सांबर झील मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ इसको आप कैसे याद रखोगे? राजस्थान मतलब राजाओं का स्थान, जिसमें पहली ही झील क्या है? राजसमंद झील, जयसमंद झील। अब राजाओं को अपनी जय सुनना पसंद था। ठीक है, फतेह सागर झील, राजाओं को अपनी फतेह है, हर जगह अपनी फतेह करवाना पसंद था। ठीक है, डीडवाना झील और सांबर झील। ठीक है, सांबर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतस्थलीय इनलैंड झील है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाती है। यह खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण झील एक है लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। नेक्स्ट है केरल। केरल में है महत्वपूर्ण झीलें पेरियार झील, अष्टमुदी झील, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ठीक है, वो है वेम्बनाड झील। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील, पुलिकट झील। पुलिकट झील भारत की दूसरे सबसे बड़ी लैगून झील है, जो पहले नंबर पे है उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। इस झील का 84% भाग जो है वो आंध्र प्रदेश में है और 16% भाग तमिलनाडु में है। अधिकतर प्रश्नों में यह आंध्र प्रदेश ही आपको ऑप्शन में मिलेगा और आपको आंध्र प्रदेश ही टिक करना है। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा में है चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है और इसके बारे में बहुत बार पूछा भी गया है। आगे हम जब प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। आइए अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, वन लाइनर। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो कौन सी है? वूलर झील। वूलर, आपको मीठे पानी की झील को याद इस प्रकार से रख सकते हैं, वूलर और वाटर कूलर। ठीक है, मीठे पानी की झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है चिल्का झील, उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतस्थलीय झील कौन सी है? राजस्थान में सांभर झील। ठीक है, अंतस्थलीय ठीक है, इनलैंड। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील। भारत की सबसे लंबी झील हमने पढ़ी वेम्बनाड झील, केरल में।
भारत की सबसे ऊंची झील कहाँ थी? चोलामू झील हमारी कहाँ थी? सिक्किम में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। आइए अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न जो हमारे इस पाठ्यक्रम से पूछे गए थे। सबसे पहले भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो ऑप्शन ए वूलर झील। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो हमने पढ़ा था लोकटक, लोग देखते हैं मणि देकर। ठीक है, लोकटक क्या है? एक झील है। ये एसएससी में प्रश्न पूछा गया था। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का कहाँ है? ओडिशा में। ऑप्शन सी ओडिशा। विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांबर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। ठीक है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? यह है हमारे महाराष्ट्र में लोनार झील। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का लैगून। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो हमने पढ़ा था वेम्बनाड झील। ठीक है, वेम्बनाड लैगून। ठीक है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? आपको पता है, मणिपुर में। हमने ट्रिक के साथ याद किया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली है लोकतक, लोग तकते हैं मणि देकर, मणिपुर। ठीक है, सेकंड पुलिकत स्किप कर देते हैं। थर्ड लोनार, लोनार हमारी कहाँ थी? महाराष्ट्र में। वूलर हमारी जम्मू कश्मीर में। तो बचा पुलिकत, वो कहाँ? तमिलनाडु में। सॉल्व। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सांबर झील राजस्थान, वेरी गुड। लोनार झील मध्य प्रदेश, दिस इज़ रॉन्ग। ऑप्शन बी इज़ हमारा आंसर है, क्योंकि लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। चिल्का झील हमारी उड़ीसा में है। कोलारू झील आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है नागिन झील किस राज्य में है? हमने सब पढ़ा था ये, नागिन, नाग, विष। ठीक है, मानस वाली झील, ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इस प्रकार की वीडियोज़ बेहतर लग रही होंगी। मैं आशा करता हूँ यदि आपको अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और आगे अन्य लोगों को भी शेयर करेंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल गुरु अभिजीत को। धन्यवाद।